संगीता कुमारी हनुमान नगर से थी हैं, महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। हम इनसे देर रात में भी मतलब 11 बजे रात तक भी फ़ोन किए हैं, तो इन्होंने फ़ोन उठा के उस समस्या का निदान करने का काम किया है। तो हम लोग का वो गार्जियन स्वरूप बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, बहुत मदद करते हैं और बहुत सभी को सहयोग करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं सहयोग करते। जाने में लगता है कि विधायक के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ लग रहा है भैया के पास जा रहे हैं। और विधायक के यहाँ का अगर कोई गेटकीपर भी है ना, तो उसमें विधायक वाली बात होती है। यहाँ तो उनका बेटा में वो चीज नहीं है। इनका जनता के प्रति सिंपैथी, सभी कार्यकर्ता के बारे में दुख सुख का सोच, किसका बच्चा कहाँ है, इतना तक ध्यान रखना बहुत कम आदमी करते हैं जो मेरे भैया करते हैं। विपक्ष ने मुझे एक चीज याद दिला दिया कि कोरोना में आप मौत मत बांटिए, और आज पानी बरसता है, पानी छूटने के 24 घंटा के भीतर पानी को हम पार कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कुम्हरार विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और इस विधानसभा का एक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला माना जाता है। पटना सेंट्रल के नाम से भी इसे जाना जाता था पूर्व में, और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी यहाँ पर 3 बार जीते और पिछले 5 बार से अरुण जी यहाँ पर जीत रहे हैं। तो आज देखिए, नारी शक्ति यहाँ पर आपके सामने मौजूद है और किस तरह से, क्योंकि हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कि अप्रवासी महिलाएं भी पूरे भारत से आकर के बिहार चुनाव में बिल्कुल दमखम लगा रही हैं, लेकिन ये जो महिलाएं हैं वो कुम्हरार विधानसभा की है। मैं सही कह रहा हूं ना, है ना? सब अब जानेंगे विधायक जी के बारे में कि कितना 25 सालों में और पिछले, और हम चले जाएं 15 सालों में, कुल मिला करके ये जो 8 बार का जो टर्म रहा है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह का बिहार बदला है और किस तरह से कुम्हरार बदला है। संगीता कुमारी हनुमान नगर से थी हैं, महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। नगर में सब कुछ चकाचक है। एनडीए का सरकार का बिजली फ्री हुआ है, मेट्रो चल गया है। आई लव। विधायक जी के बारे में क्या जानते हैं? हम विधायक जी के बारे में इतना ही जानते हैं कि जब इनकी ज़रूरत होती है, जब इनसे बात करने की ज़रूरत होती है, हम इनसे देर रात में भी मतलब 11 बजे रात तक भी फ़ोन किए हैं, तो इन्होंने फ़ोन उठा के उस समस्या का निदान करने का काम किया है। समस्या का निदान करते हैं। नाम बताइए, और आप भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में हैं या आप ऐसे सदस्य हैं, ये बताइए। मेरा नाम सोनी मिश्रा है। हम पटना महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। महानगर जी जी। सबको इंक्लूड कर लेते हैं। मैडम, नाम बताइए। मेरा नाम शुभा सिन्हा हुआ। मैं कुम्हरार विधानसभा के अंतर्गत रामकृष्ण मंडल में महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ और ये लगभग 3रा साल मेरा होने जा रहा है। हम लोग सभी अरुण कुमार सिन्हा जी को भैया के नाम से ही बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो गार्जियनशिप ही उनका वैसा है। तुम्हारे डिटेल में मैडम नाम। मेरा नाम सुनीता दुबे हुआ। मैं महानगर महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ और भैया हमारे मतलब एक सोचिए कि फैमिली सदस्य हैं। वो हम लोग को आज तक लगा ही नहीं कि वो हमारे विधायक हैं। जब भी हमको उनका जरूरत पड़ा वो एकदम खड़े रहे हम लोग के। अरुण जी कैसे कुम्हरार के भाई बेटे बने हुए हैं और 25 साल से यहाँ पर हैं, 5 टर्म। अरुण जी यहाँ के भाई बेटे ही है, ना कि विधायक है। हाँ, हम लोग के लिए बड़े भाई है। उनको जब भी हम लोग चाहे उनसे मिल लेना। ऐसा होता है कभी कभी, भैया 5 मिनट रुकिएगा, आते हैं, आपसे मिलना है। रुक जाते हैं भैया। इस तरह का विधायक है। मंजू सिंह, प्रदेश महिला मोर्चा कार्य समिति सदस्य। आप सब महिलाएं जुड़ गई हैं, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, बिहार में बनवा देंगे। पहले भी बना है और इस बार भी ज्यादा मतों से आगे बढ़ेगा भाजपा, और हमारे गठबंधन जो है एनडीए वो भी जदयू के साथ आगे बढ़ेगा। मैडम, क्या कहना है कुम्हरार में
अरुण जी के बारे में क्या उनकी विशेषता है? पहले तो हम बता दें कि भैया जो हमारे हैं वो विधायक हैं और हमारे गार्जियन हैं, और पूरे कुम्हड़ार में जहाँ जिनको जब आवश्यकता होती है, शादी है, ब्याह है, छठी है, मरनी है, यहाँ तक कि किसी तरह की कोई समस्या, निर्भय होके उनके पास आते हैं, खड़े रहते तत्पर रहते हैं। हमारा नाम कुमारी बेबी सिन्हा है। हम संतोष मंडल के महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हमारे भैया तो ऐसा लगता ही नहीं है कि घर के परिवार के, तो वो ऐसा मतलब आदमी है, एक नेता ऐसा जो होता है कि हर मुसीबत, हर क्षण, एकदम एक पल जो 24 घंटा में जो कहता है 24 घंटा हम लोग पूरे जनते, मेरी सभी घर परिवार के लिए खड़े रहते हैं। उनको कभी मेरा एहसास में कि एक विधायक है, एक मंत्री है, हाँ सदस्य जैसे हर सदस्य ही जैसे हैं। बने रहेगा। मैं अनीता सिंह हूँ, गांधीनगर मंडल से मैं हूँ। और अरुण भैया का आप लोग तो सभी लोगों से सुन लिया क्या है, तो हम लोग का वो गार्जियन स्वरूप है, बड़े भाई है, बड़े भाई है, बहुत मदद करते हैं और बहुत सभी को सहयोग करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं सहयोग करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं हम लोग, सहयोग करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं हर पद के लिए। कि विधायक जी पिछले 5 बार से 5 टर्म से यहाँ पर कुम्हरार में यहाँ पर वो विधायक हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि 8 टर्म सुशील मोदी जी भी पटना सेंट्रल के नाम से ये विधानसभा जाना जाता था, लेकिन वो जनता का कौन सा प्यार है, अब हम उसकी पड़ताल करेंगे कि वो कौन सा प्यार है। आखिर 5 बार विधायक बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और छठी बार भी लग रहा है आप लोग बना दीजिएगा। हाँ, एक कारण टिके रहने का, एक कारण टिके रहने का 1-2 कारण हो तब ना, बहुत सारे कारण है वो तो। एक गिनवाइए। हाँ, पहले तो वो सबसे पहले गार्जियन है, सभी गार्जियन नहीं बनते हैं, गार्जियन सभी नहीं बनते। नहीं बनते। गार्जियन जी जल्दी। सबसे पहले तो हम लोग को है कि हर चीज मुसीबत में खड़ा रहते हैं, मुसीबत में खड़ा, सबसे पहले खड़ा है। ईमानदार भी हैं और उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं। चरित्र पे कोई दाग जी, ईमानदार हैं जी। हम कहेंगे कि इसी तरह क्या उनको घोटाला के भी आरोप नहीं है। सभी से पूरे कुम्हरार विधानसभा में ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट थे, साफ छवि कि साफ छवि है, इस सभी के साथ निभाते हैं पारिवारिक के तरह। जी मैडम, विकास कार्य 5 बार विधायक बनाना और छठी बार भी आप लोग एकदम तैयार हैं, और पब्लिक ओपिनियन में भी यही निकल करके आ रहा है। वो जो जनता का प्यार है वो कैसे? इनकी उपस्थिति, इनका काम, इनका जनता के प्रति सिंपैथी, सभी कार्यकर्ता के बारे में दुख सुख का सोच, किसका बच्चा कहाँ है, इतना तक ध्यान रखना बहुत कम आदमी करते हैं, जो मेरे भैया करते हैं। अरुण भैया करते हैं। जी मैडम। अरुण जी 5 बार से विधायक हैं और छठी बार आप लोग दोबारा हाँ जीतेंगे। टिकट अगर पार्टी दे दी उनको तो दोबारा जीत ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं भी मिल सकता है क्या? ऐसा नहीं है। अभी जैसे कोई चीज हम लोग खरीदने जाते हैं, जब खरीद कर ले आते हैं उसके बाद कंफर्म होते हैं, तो इसके बाद कंफर्मेशन, ये बात भी पॉइंट। जी मैडम बताइए, विधायक जी 5 बार बने हुए हैं, वो प्यार कैसे? इनका जैसा हम लोग को कोई विधायक दोबारा मिलेगा नहीं, और इन कभी एहसास ही नहीं दिलाते हैं भैया कि वो विधायक हैं। वो हमेशा एक बड़ भाई बन के मेरे साथ, मतलब मेरे साथ क्या पूरे कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं, में रहते हैं। और भाई जो इन लोगों ने बोला वो सब तो है ही। हमारे लिए सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि ये एक ऐसे विधायक है जो विधायक लगते ही नहीं है। जब मन करता है कोई भी कार्यकर्ता डायरेक्ट आके उनसे लड़ लेता है। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है भैया? दूसरे किसी भी विधायक को हम खराब नहीं हो रहे, घबराते हैं। जाने में लगता है कि विधायक के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ लग रहा है भैया के पास जा रहे हैं। विधायक के यहाँ का अगर कोई गेटकीपर भी है ना, तो उसमें विधायक वाली बात होती है। यहाँ तो उनका बेटा में वो चीज नहीं है, वो हम लोग को देके प्रणाम करता है। बड़ी बात, बड़ी बात। नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुम्हरार विधानसभा में है, और कुम्हरार विधानसभा से 5 टर्म के विधायक, बल्कि विधायक नहीं कहेंगे, इनको कुम्हरार का बेटा सेवक बोला जाता है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी इस विधानसभा से रहे, और पिछले 5 टर्म से अरुण सिन्हा जी यहाँ पर रहे हैं।
मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इंडियन। नमस्कार। सर जनता का प्रेम, महिलाओं से बातचीत करी, बोले कि एक आवाज में, एक कॉल पे, ऐसा लगता ही नहीं कि विधायक के पास जा रहे हैं या उनकी समस्या, अपनी समस्या लेकर के जा रहे हैं तो हमको हिचकना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, या पता नहीं वो विधायक जी सुनेंगे या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये सब बिल्कुल नहीं है। ये प्रेम कैसे सर, कैसे आप जनता के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं? देखिए, मैं अपने कुम्हरार विधानसभा या पटना सेंट्रल जो पहले हुआ करता था, उसको कभी भी वहाँ की जनता को अपने से अलग नहीं समझा। मैंने ये समझा कि इन्हीं के वजह से मैं आज इस स्थान पर हूँ। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, इन्हीं की तरह एक परिवार मेरा भी है। लेकिन अब जब इन्होंने मुझे चुन दिया तो मैं मेरे परिवार के हो गए, अब मैं इनके परिवार का हूँ। तो अब मेरा बड़ा परिवार हो गया और उस परिवार में ये 4.5 लाख लोग हैं जो हमारे वोटर भी हैं और वही हमको अपने घर का मुखिया बनाते हैं। इस बात को मैं नहीं भूलता हूँ और इसीलिए जो मेरे जनता जनार्दन का जो शब्द है वो स्मरण करता हूँ और तब मैं उनसे मिलता हूँ तो मेरा सारा घमंड मान सम्मान के इन्हीं के वजह से है। इसलिए मैं अपने को इनके सामने समर्पित समझता हूँ। इस भाव से जब मैं मिलता हूँ तो सारा कठिनाई खत्म है। तो जो सवाल में सर जो कंफ्यूजन थी कि विधायक जी को 25 सालों से प्यार मिल रहा है, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक फैमिली होती है 8-10, आपने तो महिलाएं बता रही थी आपके बारे में कि हम सबको है ना परिवार मानते हैं और वही बात है ना बिल्कुल है ना टैली कर गई। आपने अपने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि हमारे 4 लाख प्लस मतदाता हैं, आपने बोला कि वो मेरे परिवार है। अब इसी तो जाहिर से बात है सर, ये जो 20 से 25 साल का जो यहाँ पे आपने सेवा किया, हम इसको ये नहीं कहेंगे आप विधायक रहे, शासन किया आपने, ये भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला है, ये तो प्यार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे तो प्यार बांटो। बिल्कुल सही। और मैं पहले भी कह चुका कि मैं इनको अपने वोटर की तरह नहीं, जनता की नहीं, जनता जनार्दन की तरह और परिवार के सदस्य की तरह देखता हूँ। और जब इस भाव से जब मैं इनका देखता हूँ और जिस तरह से परिवार अपने जान से भी बढ़कर अपने परिवार के सदस्य की सुरक्षा करता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी करता है, उसके खाने पीने रहने, उसकी पढ़ाई लिखाई सबका ध्यान रखता है, उसका एक बढ़िया गार्जियनशिप देता है और तब उस परिवार की हालत बेहतर होती है। उसी तरह मैं अपने विधानसभा के लोगों को देखता हूँ और जब इस भाव से देखता हूँ और काम करता हूँ तब ये उतना प्यार मुझको मिलता है। और ये कारण है कि मैं अपने वोटर को, जब पिछली बार जो मेरी जीत हुई तो वो करीब 30,000 के लगभग थी। लोगों ने कहा कि वोट कम कैसे हो गया। मैंने कहा कि आपने एक चीज नहीं देखा, मैं 2 महीने से कोरोना से ग्रसित बीमार था और मैं लोगों के पास से केवल इसलिए नहीं गया कि विपक्ष ने मुझे एक चीज याद दिला दिया कि कोरोना में आप मौत मत बांटिए, आप किसी के घर मत जाइए। उसने तो सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा तो कहेगा विधायक लापता है, लेकिन मैंने अखबार में दे दिया कि मुझे कोरोना से ग्रसित हूँ, मैं आपसे मिलने अपने रोग को बांटने नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मैं जल्दी से ही इस बीमारी से निवृत्त हो जाऊँगा और मुझे आप वोट देकर जिताइए ताकि मैं आपका सेवा कर सकूँ, आपका नेतृत्व कर सकूँ और मेरे गार्जियंस में सुख चैन से आप सभी लोग बेहतर ढंग से रहे। यह मेरी इच्छा है। अगर मेरी इच्छा को आप स्वीकार करते हैं तो बढ़ चढ़ कर वोट, उसका नतीजा होगा कि 30,000 के मार्जिन से मैं जीत गया। यद्यपि मैं पहले यहाँ से हाईएस्ट मतों से 70,000 से जीता और 1 लाख से अधिक वोट आया था। तो ये लगातार 70,000, 60,000, 50,000
और सबसे जो बीमार था कोरोना के समय, वोट देने भी कम लोग निकलते, उसमें भी हम 30,000 से जीते थे। यहाँ पर सबसे देखने वाली बात ये है सर कि वोट का संख्या जो भी हो, चाहे वो 1 लाख हो या 70,000 हो या 50,000 हो, जनता में विश्वास है, कोई समतुल्य नहीं है, कोई अरुण जी का क्या कहते हैं समकक्ष नहीं है। ये कहते हैं ना कि क्रिकेट की भाषा में कहते हैं पिच पे टिके रहना, ये बड़ी बात है। भरोसा भरोसा है कि उनको अपनापन है। एक शब्द आया था, हम लोग अपने नेता के लिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है मोदी, और उसी का सहारा लेकर उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम भी उसी ताकत को लेकर कहते हैं कि अरुण है तो हर सब काम संभव करेंगे। तो हाँ, मुमकिन है हर काम। क्या कहते हैं परिवार के लिए मुमकिन है सब, मतदाता नहीं परिवार। हाँ, ये जिसको आप जनता कहते हैं, जिनको आप वोटर कहते हैं, उनको मैं वोटर और जनता को नहीं कहते हैं, उनको अपना बड़े परिवार का भाई बहन बेटी भतीजा बेटा ये कहते हैं और उनके हित की कामना करते हैं, उसके हित के लिए कर्म करते हैं, और इस भाव को जब लेकर चलते हैं तो हर काम मुझे, और नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और उन्होंने जब उनके फॉलोअर्स हम लोगों ने जब नारा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, वह भाव उनका आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हुआ, और हम भी मोदी की तरह यह कहवाना चाहते हैं कि अरुण है तो जनता के लिए हर काम मुमकिन है। अब सब ये सारी चीजें प्रेम भाव, और क्योंकि ये 5 टर्म यानी 5 टर्म्स, ये बहुत कोई आसान चीज नहीं है। अगले सवाल में बढ़ेंगे सर। जब आप पहली बार विधायक बने थे सर, तो कुम्हरार विधानसभा में उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, और आज 2025 में कहां पर है कुम्हरार? देखिए, कुम्हरार में एक तरफ से शुरू करें तो गंगा नदी भी साफ होगी। वो पवित्र नदी जिसके विषय में हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन और हमारे परिवार के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि उस गंगा के जल को शीशी में लोग रख लेते थे, अब बरसों बरसों तक उसमें बदबू तक नहीं आता, अशुद्धता नहीं, बदबू नहीं, कोई खराबी नहीं, और उसको चारामृत में डालकर लोग पीते थे। वही गंगा एक समय ऐसा था जिसमें हाथ अगर उस पानी गंगा जल में डाल दीजिए, गंगा में डाल दीजिए तो हाथ में खुजली होने लगती। वहाँ से ही आज से 20 बरस पहले की बात है, ये आज से 15-20 बरस मैं विधायक हूँ। तो जब उस समय की बात, जब शुरू में मैं जब कुल्ला करना चाहा तो हमारे शुभचिंतकों ने मना किया कि अरे अब वो गंगा नहीं है, इसमें आप बीमार पड़ जाइएगा, कुल्ला मत करिए, पानी मत पीजिए, छुइए मत। तो सच उस समय मैंने और तो नहीं किया, हाथ को छूकर प्रणाम किया, सचमुच मुझे खुजली हो गई। आज वहाँ से केंद्र सरकार, बिहार सरकार जो की मदद से, जो एनडीए की सरकार, उसकी मदद, गंगा परियोजना की ऐसी मदद चली कि आज गंगा पहले से बहुत बेहतर, निर्मल, शुद्ध, निर्मल हो गई। हाँ, शुद्ध नहीं लेकिन निर्मल। हाँ, एकदम वो स्थिति तो नहीं, उस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर स्थिति, बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, आप स्नान लोग करते हैं, उसका पानी अब पीने लगे हैं, हाथ पैर धोने लगे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले गंगा मैया, गंगा हमारी गंगे जब माँ है, हमारी देवता भी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, और उनका से अपने को पहला काम तो हमारी सरकार और हम लोगों के मिलकर करने का काम किया। जनता को भी धन्यवाद देते हैं, जो उसके किनारे पर जो बिस्ट्री वगैरह करते थे, लोग आ जाते थे, सुबह शौच कर देते थे, वो सभी बड़ समझदार, उनमें भी समझदारी बढ़ी। अब प्रशासन को भी धन्यवाद दे, उसमें भी समझदारी बढ़ी। हम लोगों ने आह्वान किया, अब गंगा के किनारे कोई गंदगी नहीं, कम फैलाता, नहीं फैलाता ऐसा तो कम फैलाता।
तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात उसके ऊपर मैरिन ड्राइव के तर्ज पर सड़क बनी है जो दीदारगंज से लेकर और यहाँ गांधी ये जो है पटना गांधी मैदान तक ये सड़क बनी और डबल डेकर की सड़क बनी है। हाँ, डबल डेकर की बनी है। एक तो गांधी मैदान के गांधी ये गंगा नदी के किनारे और उसके बाद इधर उसके साइड में डबल डेकर बनाते हुए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तीसरी जो चौथी एक गंगा किनारे मेरिन ड्राइव पर डबल डेकर का गंगा जल शुद्धिकरण का बड़े बड़े काम गिनाते हैं। हमारे इलाके में सिटी सेंटर बना है, वैज्ञानिक सेंटर, जो एशिया का सबसे प्रमुख है। और वो आपका कहाँ पर है, तो वो आपको ये जो विधानसभा में कुर्बा, हाँ, ये मोनिर खान स्टेडियम जो है उसी के बगल में बना हुआ है। और वहाँ का जो कला मंच है वो भी विकसित होकर एक बेहतर ड्रामा का, एक बेहतर फंक्शन का भी वो प्रेमचंद्र रंगशाला भी वहाँ पर है, वह भी उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। वह उपलब्धि खास करके स्टेडियम जो मोनी हक स्टेडियम कहते हैं, दो स्टेडियम यहाँ बने हुए हैं। एक पाटलिपुत्र स्टेडियम कंकड़बाग में, एक मोइन हक स्टेडियम इस तरफ राजेंद्र नगर में। ये शानदार और इंटरनेशनल खेल के लिए ये उपलब्ध है, इंटरनेशनल खेल स्पोर्ट्स के लिए उपलब्ध है। और आगे आप बढ़िए तो आप पुलों का शहर हो गया। हाँ, नो जाम, ट्रैफिक का कोई जाम नहीं, ट्रैफिक का जाम लगा है लेकिन उसका निवारण भी हम करते जा रहे हैं। लोग इसलिए ट्रैफिक का जाम हो गया है कि पूरे बिहार में एक बड़ा शहर है, उसका नाम है पटना, छोड़ा है, चौड़ा होने का जगह नहीं है। चार तरफ से, तीन तरफ से नदियां घेरे हुई है। इधर पुनपुन नदी है, इधर गंगा नदी है, उधर गंडक नदी है, इधर अन्य नदियों से और आकर, हाँ, अन्य नदियों से आकर ये घिरी हुई हैं। और इस तरह से पटना एक घिरा हुआ एक क्या टापू टाइप का और ये जगह है, और वो भी कटोरी नुमा है। आपको बता, इसका जो स्वरूप है वो बीच में गहरा है और किनारे ऊंचा ऊंचा, नदी का किनारे ऊंचा ऊंचा है। ये मजाक है, गंभीरता की बात। और बोली की बात ये इसीलिए जब बरसात होता है तो यहाँ जल समस्या भी होती है, समस्या ये इसी जल जमाव समस्या। और उसको निकालने के लिए हम लोगों ने सम्प हाउस पहले से 2019 में जो जल जमाव हुआ था वो नेशनल स्तर का सबसे भयंकर मुद्दा बन गया था। उसी के बाद हम लोगों ने सीख लिया और आज पानी बरसता है। पानी छूटने के 24 घंटा के भीतर पानी को हम बाहर कर देते हैं। ये एक उपलब्धि है, उपलब्धि के थे उपलब्धि। इसके अलावा सड़कों पर तार में विद्युत बल्ब, बिजली का भी बहुत ज़्यादा, जिसको कहा जाता है क्रांति के रूप में, हम सड़कों पर, चौक चौराहे पर विद्युतकरण करने का कोशिश किए जा रहे हैं। कुछ सफल हुए हैं, कुछ अभी बाकी है। इसके अलावा पार्कों का शहर कहा जाता है कंकड़बाग। पहले जहाँ पर मवेशी मलमूत्र भी करते थे, हाँ, गंदगी फैलाते थे, मरा हुआ सड़ा हुआ चीज फेंक देते थे, ऊबड़ खाबड़ मैदान था, वहाँ के लोग उसमें जाने की क्यों बात कहें, अपने घर के दरवाजा बंद रखते थे, खिड़कियाँ बंद रखते थे कि उसकी दुर्गंध आती थी। आज वो पार्कों का सर, उसको पार्क बनाकर खूबसूरत, आज बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, बुजुर्ग वहाँ टहल रहे हैं, महिलाएं वहाँ गपशप करती दिखाई दे रही हैं। सुबह का भीड़ होता है, शाम को भीड़ होता है, और लोग उत्सव वाला माहौल बना हुआ है। ये कंकड़बाग जो है वह पार्कों का पार्क, सौंदर्यीकरण हो गया वहाँ पे, जहाँ चटेल मैदान हुआ करते। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ अभी सौंदर्यीकरण का कोई अंत नहीं होता है, अभी बहुत काम बाकी है। इसके वजह से रोड ध्वस्त हो गए। ये जो काम हुआ मेट्रो का उद्घाटन, हाँ, उद्घाटन अभी, हाँ,
और मैं खुश था। धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री को कि हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से पहल हुआ। अच्छा, यही और वो पाटलिपुत्र बस स्टैंड से लेकर और 0 माइल से होकर के बहादुरपुर हाउसिंग रोड के पास जो उनका स्टेशन था वहीं खत्म हुआ। इसमें जो 75% 90% पार्ट जो है कुम्हरार विधानसभा का है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने को और जनता को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इसके लिए जनता को भी बहुत कि उनके डिमांड को सबसे पहले अगर कहीं उतरा है तो वह है कुम्हरार विधानसभा में। हाँ, तो ये भी एक एडवांटेज है। इस तरह से अभी जो काम बाकी है वो इन सारी की वजह से, ये जो मेट्रो चल रहा है, ये जो पार्कों का निर्माण हुआ है, ये जो जल जमाव के निवारण के लिए पाइपों का उखाड़ना फिर मरम्मत करके डालना हुआ है, तो इस की वजह से सड़कें थोड़ा अव्यवस्थित हो गई। तो सड़कों को दुरुस्त करना अभी काम बाकी है। तब तक ये आ गया चुनाव आ गया और आचार संहिता लग गई। अब तो कोई नया काम होगा नहीं। लेकिन इसके बाद अगर फिर हम आएंगे, हमें जनता पर विश्वास है, और आएंगे तो सबसे पहले पटना के सौंदर्यीकरण का हमारा ये सोच है, हमारा ये मकसद है, हमारा ये विश्वास है और हमारा यह प्रतिज्ञा है कि इस पाटलिपुत्र, इस पटना को, जो पाटलिपुत्र इस बड़े, आपने कहा था, इस बड़े, इससे बड़ा भारत देश का राजधानी हुआ करता था और उस समय इसकी अद्भुत शान शौकत थी। वो शान शौकत इसको फिर प्राप्त हो जाए, पहले से ज्यादा सुंदर, पहले से ज्यादा आकर्षक, पहले से ज्यादा समझदारी और पहले से ज्यादा हर क्षेत्र में पहले से ज्यादा भागीदारी इस शहर की हो। इसका जो ऐतिहासिक प्राचीन जो शान था, आन था, मान था, उससे भी बढ़कर ये जाए। इस मकसद को लेकर हम पटना के सौंदर्यीकरण के लिए, पटना में बेहतर प्रशासन आवे, इसके लिए पटना हर क्षेत्र में बेहतर हो, यहाँ स्कूल कॉलेज हो, यहाँ हॉस्पिटल हो, वार्ड यहाँ पर खेल कूद का जगह हो, इन सारों की चीज़ों को लोगों के लिए मार्केट हो और वो सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो वार्ड से जो एक व्यक्ति को, उस मोहल्ले को चाहिए था। ये कल्पना लेकर हम लोग चलेंगे और इस कल्पना को हम अगले 5 साल में पूरा करेंगे। ये हमारा विकास बता दिया, अगली योजना बना दिया, अब चुनौतियां बता दी। सबसे बड़ी बात कि जब अरुण जी चुनौतियों पे भी बात कर लिए कि बस चाय अभी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चुनौतियां 20 साल पहले, 15 साल पहले कुम्हरार कहाँ पे था वो भी बता दिया आपको, आगे की योजना भी बता दी। योजना ये है कि जो भव्य, जो इसकी एक ऐतिहासिक शान थी और एक ऐतिहासिक गौरव था कुम्हरार का, मगध सम्राट की राजधानी हुआ करती थी, जहां हमारी सीमा अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक हुआ करती थी, वही जगह है। तो आज अरुण जी का ये संकल्प है कि सौंदर्य का जो है, उत्कृष्टता का कोई सीमा नहीं है, उसको और उच्च स्तर पे लेकर के जाएंगे। ये बड़ी बात, ये सारी चीजें हमने सुनवाई। सर, अंत में जाते जाते अपनी विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम बाबू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और मेरी अग्रज लोग, आदरणीय अग्रज लोग, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने लगातार मुझे प्यार से, प्रेम से, उत्साह से, उमंग से अपना प्रतिनिधि बना के रखा है। इस बार फिर मैं एनडीए से टिकट लेकर आपके बीच चुनाव में आना चाह रहा हूँ। ऐसा अगर संभव होता है और आपसे आग्रह करूँगा कि आप एनडीए को भारी मतों से जीत दिलाए ताकि यह बिहार, पटना सहित बेहतर स्थिति में जाए और एक बार फिर दुनिया का सरताज बने, देश का सरताज बने। थैंक यू सो मच सर।
बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, समय आप अपने कुम्हरार के सेवक को, अपने प्रिय नेता को, अरुण जी को आप सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि दिलों पे वही राज करता है जो मतदाता को मतदाता नहीं बोलता, जनता को जनता नहीं बोलता,